नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 17वां सौर परिवार। इसके बारे में अपने 5 पार्ट पहले कर चुके हैं। उसके अंतर्गत अपने क्या पढ़ा, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का पृष्ठ कैसा है, उसके उपग्रह चंद्रमा किसका है, सूर्य क्या है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रहों की दूरी के बारे में पढ़ा, परिक्रमण काल, घूर्णन काल, इन सभी चीज़ों के बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं। तो आगे का जो पार्ट है वो इसमें अपने देखते हैं कि सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह चक्कर लगाते हैं उनमें देखो, यह जो बाहर के जो चारे ग्रह हैं, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अंतर्गत कितनी पृथ्वी आ सकती है? 1300 पृथ्वी आ सकती है। इसके बाद शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो चारों ग्रह हैं इनके चारों ओर क्या पाई जाती है? वलय पाई जाती है। और ये चारों ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं क्योंकि यह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है। और जो सूर्य के नज़दीक हैं, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। संध्या का या प्रभात का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। और किस ग्रह पर अपना जीवन संभव है? पृथ्वी पर। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो ये सूर्य के क्या है? अत्यंत निकट हैं। ये सूर्य के सबसे निकट हैं और इनको क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। सूर्य के अत्यधिक नज़दीक होने के कारण इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं। और आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं कि इनके जो प्राकृतिक उपग्रह हैं ये बहुत कम है, कि बुध और शुक्र का तो है ही नहीं। पृथ्वी का जो है वो एकमात्र चंद्रमा है और मंगल के 2 हैं, फोबोस और डिवोस। तो इनके जो उपग्रह हैं वो क्या हैं? बहुत कम होते हैं, न के बराबर समझो। तो इस प्रकार सूर्य से ये कम दूरी पर हैं और इन्हें क्या कहते हैं? आंतरिक उपग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसी प्रकार जो बाकी हैं, सूर्य के जो नज़दीक हैं वो तो 4 हैं और जो बाकी के 4 हैं वो क्या है? काफ़ी दूरी पर हैं। सूर्य से उनकी जो दूरी है वो क्या है? काफ़ी अधिक है। इसीलिए उन बाकी चारों को बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इनको क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं क्योंकि ये सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर हैं। सूर्य के नज़दीक कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये क्या है? सूर्य के नज़दीक हैं। और जो बाकी हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सूर्य से काफ़ी दूर है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। और इन चारों के जो बाह्य ग्रह हैं इनके चारों ओर क्या पाई जाती है? वलय पाई जाती है। और आंतरिक ग्रहों के चारों ओर कोई भी वलय नहीं पाई जाती। इन चारों ग्रहों के चारों ओर क्या पाई जाती है? वलय पाई जाती है। और बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। आंतरिक ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। चंद्रमा की संख्या देखो, उनकी तो अपने को पता ही है कि बुध और शुक्र का तो एक भी नहीं है, पृथ्वी का 1 है और मंगल के 2 हैं। तो उनके जो चंद्रमा है वो न के बराबर हैं, या यूं कहें कि बहुत कम है। और बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या 63 है, शनि के 47 हैं, यूरेनस के 27 है और नेपच्यून के कितने हैं? 13 है। इनके जो चंद्रमा है वो काफ़ी संख्या में है। इसके बाद अब तक अपने सौर परिवार के ग्रहों के बारे में पढ़ा। क्या इनके अलावा और भी कोई सौर परिवार का सदस्य होता है? तो इसका उत्तर है हाँ। इनके अलावा भी सौर परिवार के अन्य सदस्य होते हैं। उनमें देखो, जो ग्रहों के अलावा सौर परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, ये सारे भी क्या हैं? इनके सदस्य हैं सौर परिवार के ग्रहों के अलावा। तो देखो, जो धूमकेतु हैं, उल्काएं हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, इनके बारे में देखते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच की जो दूरी है ना, इनका जो स्पेस है ये क्या होता है? काफ़ी खाली होता है। मंगल और बृहस्पति के बीच की दूरी और जो इसका स्पेस है ये काफ़ी खाली होता है। इस कारण यहाँ पर जो क्षुद्र ग्रह हैं वो पाए जाते हैं। इनके बीच में क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि मंगल और बृहस्पति के बीच का जो स्पेस है, दूरी है, वो क्या होती है? काफ़ी अधिक होती है। इसीलिए इनके बीच क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसके बाद देखो, धूमकेतु। धूमकेतु एक प्रकार का क्या होता है? अंधविश्वास होता है। धूमकेतु जो कचरा, जहाँ पत्थर हैं, जो मिट्टी है, इनका एक इकट्ठा हुआ रूप क्या कहलाता है? धूमकेतु कहलाता है। और जैसे जैसे ये सूर्य के नज़दीक आता है तो इसका जो पीछे का पार्ट होता है उसे पूंछ कहते हैं और वो क्या हो जाती है? लंबी होती जाती है। पीछे का जो पार्ट है उसे पूंछ कहते हैं और इसका आगे का पार्ट सूर्य की ओर होता है, तो वो ऊष्मा के कारण पीछे की जो भाग है वो लंबा होता जाता है। उसे धूमकेतु की क्या कहते हैं? पूंछ कहते हैं। और यह 76 साल के बाद दिखाई देता है, यह मानना है।
धूमकेतु क्या है, इसका एक सिरा चमकीला होता है और इसकी क्या होती है, एक लंबी पूंछ होती है। धूमकेतु इस प्रकार होता है कि इसके आगे का सिरा चमकीला होता है और पीछे पूंछ होती है। और जैसे जैसे सूर्य के ताप के नज़दीक आता जाता है या सूर्य के नज़दीक आता जाता है तो इसकी जो पूंछ है वो पीछे से लंबी होती जाती है, क्योंकि वो पिघल जाती है सूर्य के ताप के कारण। और यह बहुत लंबे टाइम के बाद दिखाई देता है, 76 वर्ष के बाद यह दिखाई देता है। तो ये धूमकेतु हैं। धूमकेतु की जो पूंछ है वो हमेशा सूर्य से दूसरी तरफ होती है, तो उसका जो चमकीला भाग है वही क्या होता है, सूर्य की तरफ होता है। लेकिन जो उसकी पूंछ है वो हमेशा सूर्य से परे होती है, सूर्य से दूर होती है। धूमकेतु इस प्रकार की आकृति है। और जैसे जैसे ये सूर्य के नज़दीक आएगा तो इसकी पूंछ है वो पीछे की ओर हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, हेली धूमकेतु कहते हैं। इसके बाद आती है उल्काएं। उल्काएं क्या है, एक प्रकार का, ये भी जो कहते हैं ना, अभी कभी कभी वो वायुमंडल में ये प्रवेश करते हैं और उस समय इनकी चाल क्या हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। और वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल उठते हैं और चमक के साथ ये शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। ये क्या कहलाती है, उल्काएं कहलाती है। ये भी एक प्रकार के, जैसे इकट्ठा हुआ कोई चीज़ का टुकड़ा होता है, उसे उल्काएं कहते हैं। और ये वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो इनकी गति एकदम से बढ़ जाती है, एकदम से इनकी गति बढ़ जाती है। और वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये गर्म होकर क्या जल उठते हैं और चमक के साथ ये शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। और इन्हें ये शूटिंग स्टार भी कहते हैं। शूटिंग स्टार, क्योंकि इनकी जो चमक है वो इस प्रकार होती है कि इनको शूटिंग स्टार भी नाम दिया गया है। और कभी ये जो उल्का पिंड है, पहली बात तो ये वायुमंडल में आते ही नहीं पृथ्वी की, और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो ये धरती की तरफ आते हैं और जैसे ही ये धरती से टकराते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ये गड्ढा कर देते हैं, जिससे वो फिर बाद में पानी से जैसे भर जाता है। तो इतनी ये इनकी भयंकर होती है, इनकी जो टकराव होती है वो पृथ्वी के साथ, कि इतनी ज़्यादा वाष्पित होती है, इतना ज़्यादा धमाका होता है कि वहाँ पर एक गड्ढा हो बन जाता है। तो उल्का पिंड यहीं पर भी गिरते हैं, वहाँ पर एक धमाका होता है और वहाँ पर गड्ढा बन जाता है और वह फिर पानी से भर जाता है। जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है, जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उल्का वृष्टि कहते हैं। जब पृथ्वी धूमकेतु की पूंछ को पार कर लेती है तो उसे उल्काओं के बहुत सारे पिंड दिखाई देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उल्का वृष्टि कहते हैं। तो अपने इस चैप्टर में अब तक अपने जितना भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि चंद्रमा क्या है, सौर परिवार क्या है, उसके ग्रह कितने हैं, कितने ग्रह हैं, 8 हैं। सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। तो किस पर जीवन संभव है, एकमात्र ग्रह है पृथ्वी पर जीवन संभव है। और पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है, क्योंकि जो इसका तापमान है वो निश्चित है, इसकी जो सूर्य से दूरी है वो भी निश्चित है। जैसे बुध और शुक्र तो बहुत नज़दीक हो गए सूर्य के, तो उनका तो ताप क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो लेकिन जो पृथ्वी की दूरी है वो क्या है, निश्चित है। और पृथ्वी को ऊपर से देखने पर वो कैसी दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है। लाल ग्रह कौन सा है, मंगल है। संध्या और प्रभात का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। और इसके बाद अपने तारामंडलों के बारे में भी पढ़ा था कि तारों के समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। और तारों में उतने ही, तारामंडल में उतने ही तारे नहीं होते जितनी की अपनी संख्या की गिनती करते हैं। हम उन तारों की गिनती करते हैं जो अपने नग्न आँखों से दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले अपने सपत ऋषि के बारे में पढ़ा। सपत ऋषि को क्या कहते हैं, ग्रेट वियर, अर्सा मेकर, बिग डीपर भी कहते हैं। ये 7 तारों का समूह होता है और ये ध्रुव तारे के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसकी जो गति है वो, तारों के आपस में गति चेंज नहीं होती, लेकिन ध्रुव तारा है वो निश्चित रहता है, उसके चारों तरफ ये चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार अपने और कैसोपिया के बारे में पढ़ा तारामंडल में। इसमें WM के आकार के 5 तारे होते हैं। तो ये सर्दियों के पहर में दिखाई देता है, लेकिन जो सपत ऋषि है ये गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है। तो खुले आसमान में रात्रि के समय में आप ऊपर देखोगे तो तारों के समूह इकट्ठे इकट्ठे दिखाई देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। पहचानी जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को, कि जिन आकृतियों को अपने पहचान सकते हैं कि ये W बन रहा है, ये M बन रहा है, ये 7 तारे इस प्रकार हैं, ये शिकारी की बेल्ट के जैसा बन रहा है। पहचानी जाने योग्य जो आकृतियाँ हैं उन्हीं के समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं।
फिर आपने पढ़ा कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं। जो सूर्य के सबसे नज़दीक हैं वो कौन से ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी और बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। और जो बाकी के ग्रह हैं वो क्या है? बाह्य ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये क्या है? बाह्य ग्रह हैं। और बाह्य ग्रहों के चारों ओर क्या बल्ले पाई जाती है? आंतरिक ग्रह सूर्य के नज़दीक हैं इसलिए आंतरिक ग्रह कहते हैं। बाह्य ग्रहों की दूरी सबसे ज़्यादा है इसलिए बाह्य ग्रह कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक है इसीलिए उसे सूर्य की चमक में अपने देख नहीं सकते, तो उसे सूर्योदय के बाद पहले और सूर्यास्त के बाद में ही अपने देख सकते हैं। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल है। बृहस्पति में कितनी पृथ्वियाँ समा जाती है? 1300 पृथ्वियाँ समा जाती है और इसका जो द्रव्यमान है वो कितने गुना है? 318 गुना है। इस प्रकार आप इन सभी क्वेश्चनों के उत्तर इस वीडियो को देखते हुए समझ सकते हो। और इनके अलावा जो इसके सौर परिवार के सदस्य हैं वो कौन से हैं? उल्का पिंड है, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल व बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनके बीच का जो स्पेस है बहुत अधिक होता है इसलिए इनके बीच में पाए जाते हैं। तो आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। धन्यवाद।